दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस या फिर हवलदार एग्ज़ाम 2023 की। जैसा कि दोस्तों आप सभी को अच्छे से पता है, आपका एग्ज़ाम अप्रैल 2023 में स्टार्ट होने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्तों हमारे जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं लगातार आपके एग्ज़ाम के लिए, आप उन क्लासों को लगातार अटेंड करते रहिए। दोस्तों एक क्लास भी आपको नहीं छोड़नी है, सभी क्लासों को रोज़ाना अटेंड करना है। और आपके लिए हमने डेली करंट अफेयर्स की क्लास भी शुरू कर रखी है, जिसमें 25% कवर करवाए जाते हैं और सभी प्रश्नों को हम इमेज के साथ बताते हैं ताकि आपको एक एक प्रश्न याद रहे। और आज की जो करंट अफेयर्स की क्लास हुई है, आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम शुरू करेंगे। यहाँ पर उससे पहले अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में कर लें, ताकि जब भी हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास या फिर 5 दिवसीय करंट अफेयर्स एसएससी एमटीएस की क्लास सभी की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। दोस्तों आज की क्लास को हम फर्स्ट पर्सन से यहाँ पर शुरू करेंगे। दोस्तों आपका फर्स्ट पर्सन है, राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? जो राजपूत राज्य था मेवाड़ यानी राजस्थान में, उसकी राजधानी कहाँ थी? अजमेर, चित्तौड़, जोधपुर, जैसलमेर। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल बात करें यानी जो मेवाड़ रियासत थी उसकी राजधानी की, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन किनकी सेवा में थे? जोधपुर के राजा, राजा रामचंद्र, जयपुर के राजा, गोंडवाना की रानी। बिल्कुल दोस्तों क्या आंसर आना चाहिए आप सभी का? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, राजा रामचंद्र आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अति मुख्य है? यहाँ पर आपको यानी कथन अति मुख्य बताना है। फर्स्ट पर्सन यानी फर्स्ट ऑप्शन है कि उसने अंतरिमिक विवाह को प्रोत्साहित करने की कोशिश की, उसने औसत फसल मूल्यांकन पर आधारित राजस्व वसूली की स्थापना की, उसने कई धर्मों के सिद्धांतों को मानने वाले दीन ए इलाही की स्थापना की, उसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने की यानी मिलाने की कोशिश की। दोस्तों यहाँ पर अगर आंसर की बात करें हम, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने की कोशिश की। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यानी सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? जहांगीर, बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां। दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, अकबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? मिस्र में, चीन में, भारत में, यूनान में। दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्याय की चेन किसने स्थापित की थी? हुमायूं ने, जहांगीर ने, बाबर ने, अकबर ने। दोस्तों बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस्ताद मसूद खां किसके शासनकाल में यानी किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब के, शाहजहां के। क्या आंसर रहेगा दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों आपका सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर आपका करेक्ट आंसर है। मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किनके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया? राजाराम, बदन सिंह, चूड़ामन, सूरजमल। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, चूड़ामन करेक्ट आंसर होगा। मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? जहांगीर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने। बिल्कुल प्यारे साथियों आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। क्या आंसर रहेगा प्यारे अभ्यर्थियों? बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां यहाँ पर करेक्ट आंसर है। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम। बिल्कुल साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? अकबरनामा, हुमायूंनामा या पादशाहनामा, बाबरनामा।
दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाबरनामा करेक्ट आंसर है। दोस्तों बिल्कुल एसएससी एमटीएस प्रैक्टिस सेट आप लगातार अटेंड करते रहिए। और जिस भी दोस्त ने, जिस भी भाई बहन ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बटन को ऑल में कर लें, ताकि हमारी जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास है सुबह आती है 6 बजे, तो आप उसको अटेंड कर पाएंगे। उसमें 25% आपको डेली कवर करवाए जाते हैं। तो दोस्तों उस क्लास को अटेंड करना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि आपका 1% बाहर नहीं जाएगा अगर डेली 25% आप उस क्लास से अटेंड करेंगे तो। बिल्कुल दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आइन ए अकबरी का रचयिता कौन था? फरिश्ता, अबुल फजल, इब्न बतूता या फिर बिरबल? दोस्तों बिल्कुल 13वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अकबर के शासनकाल में अनुदित महाभारत में पारसी में अनुवाद का नाम है अकबरनामा, इकबालनामा, सुमेनेतु जल अलुलिया या फिर रजबनामा? दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है, रजमनामा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपनिषद का पारसी में यानी पारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ? शाहजहां, बाबर, हुमायूं या जहांगीर? दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए, शाहजहां यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तरते पानीपत युद्ध हुआ यानी किस किस के मध्य हुआ? तरते जो पानीपत का युद्ध था, अकबर हेमू के बीच, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, अकबर और राणा संग्राम सिंह के बीच? दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यानी खालिस्तान में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा, यानी किस सन में मुगल सिंहासन पर बैठा शाहजहां? सन 1627, सन 1625, सन 1628, 1626? दोस्तों बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1628 करेक्ट आंसर है। ताजमहल को किसने बनवाया था? उस्ताद ईसा शाह ने, इला ईसा ने, उस्ताद उस्मान ने, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर ताजमहल को बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सम्राट अकबर द्वारा किसको सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन को, अब्दू इस्मत को, मुकम्मद खो को, मीर सैयद अली को? दोस्तों 19वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हुसैन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। दोस्तों किस मुगल शासक ने अपनी शायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब? दोस्तों आपको यानी जो भी हमारी क्लासें होती हैं उसकी जो पीडीएफ होती है वो आप टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारी सुबह क्लास होती है करंट अफेयर्स की, उसकी जो इमेज वाली प्रश्न उत्तरी है उसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं और वहीं से ही आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके क्लास में पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर 20वें प्रश्न की बात करें तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, बाबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, बाबर ने? क्या आंसर आ सकते हैं दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आप सभी का। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? बुलंद दरवाज़ा, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, पंचमहल? दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नगीना मस्जिद यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर कहाँ नहीं बनवाया था? दिल्ली में, कोलकाता में, उज्जैन में, जयपुर में? दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था? मुंबई, बेंगलुरु, हल्दिया, सूरत? कौन सा बंदरगाह आएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत बंदरगाह, गुजरात करेक्ट आंसर होगा। भारत में रुपये का सिक्का किसने प्रारंभ किया? अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, शेरशाह सूरी, औरंगजेब? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब यानी शेरशाह सूरी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय? तृतीय व यानी द्वितीय व तृतीय दोनों में आती है, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
द्वितीय क्षेत्र यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वे विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? सकल घरेलू निजी निवेश, यानी निवल विदेशी निवेश, मूल्यह्रास व्यय, निजी उपभोग व्यय। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, मूल्यह्रास व्यय यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी जीएनपी की गणना विधि नहीं है? आय उपागम, व्यय उपागम, बचत उपागम, अतिरिक्त मूल्य उपागम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बचत उपागम यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। ऑप्शन ए सभी प्रकार की बचत का योग, सभी व्ययों का योग, सभी प्रकार की आय का योग, सभी प्रकार के निर्गतों का योग। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए, सभी प्रकार की बचत का योग करेक्ट आंसर है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करता है? बैंकिंग क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी, विनिर्माण का क्षेत्र करेक्ट आंसर है। ई बैंकिंग में ई अक्षर द्वारा नियोजित करता है अनिवार्य बैंकिंग, आर्थिक बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, विस्तार बैंकिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बाजार समाशोधन मूल्य के रूप में जाना जाता है? साम्य कीमत, असंतुलन असंतुलन का कीमत, या फिर सेटेरिस परिबस, या फिर कोई भी यानी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साम्य कीमत यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर्गत नहीं है? भिलाई, दुर्गापुर, जंबेश्वर, बोकारो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, जमशेदपुर करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक लघु उद्योग नहीं है? चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, पेट्रोलियम, हथकरघा उद्योग। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम उद्योग करेक्ट आंसर है। दोस्तों देखिए आप सभी वीडियो को देख रहे हैं लेकिन आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल में कर लें नई वीडियो को पाने के लिए, डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा माल के आयात पर प्रतिबंध लगाते हुए घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने की नीति को क्या कहा जाता है? कोटा नीति, मुक्त व्यापार नीति, ट्रैफिक नीति, संरक्षण नीति। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संरक्षण नीति करेक्ट आंसर है। उत्पाद माल को यह भी कहा जाता है उपभोक्ता वस्तु यानी पूंजीगत माल, टिकाऊ वस्तु माल, एक प्रयोज्य माल वस्तु। आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजीगत माल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तरलता अधिमान क्या होता है? परिसंपत्तियों को नकदी में रखने की इच्छा, बंद पत्रों और प्रतिभूतियों को रखने की इच्छा, बैंक जमा रखने की इच्छा, संपत्ति रखने की इच्छा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिसंपत्तियों को नकदी में रखने की इच्छा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है, ISO। भारत सरकार के बजट आंकड़ों में ब्याज का भुगतान, इमदाद, पेंशन, सामाजिक सेवाएं आदि किसके अंग हैं? योजना व्यय के, राज्य सरकार के, पूंजीगत व्यय के रूप में सार्वजनिक ऋण, या फिर योजनेतर व्यय के। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, योजनेतर व्यय यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जब पूर्ण उत्पाद विद्यमान दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद शून्य होता है, सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है, सीमांत उत्पाद में गिरावट आती है, सीमांत उत्पाद स्थिर रहता है। दोस्तों आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। भारत में लघु उद्योगों की परिभाषा आधारित है यूनिट द्वारा बिक्री पर, मशीनों और उपसंकरों में निवेश पर, बाजारों में व्याप्ति पर, निर्यात क्षमता पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मशीनों और उपसंकरों में निवेश पर।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक किस राज्य सरकार के कारोबार की लेन देन नहीं करता? नागालैंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, असम। बिल्कुल दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, जम्मू कश्मीर। और एक यहाँ पर आप सिक्किम भी लगा लें। जम्मू कश्मीर और सिक्किम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालिक के कब्जे वाले भवनों का आरोपित सकल किराया निम्नलिखित में से किसका हिस्सा होता है? पूंजी निर्माण, मध्यवर्ती उपभोग, अंतिम उपभोग, उपभोक्ता टिकाऊ पदार्थ। दोस्तों 43वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतिम उपभोग करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीय का अर्थ है रुपये से विदेशी मुद्रा की मुक्त रूप में खरीदी, आयात के लिए रुपये के रूप में भुगतान, ऋण की वापसी रुपये के रूप में, मांग और पूर्ति के बाजार बलों द्वारा रुपये और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर का मुख्य रूप से निर्धारण। दोस्तों यहाँ पर आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर आना चाहिए सभी का ऑप्शन नंबर डी, मांग और पूर्ति के बाजार बलों द्वारा रुपये और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर का मुक्त रूप से निर्धारण। अपवादी मांग वक्र वह होती हैं जो ऊपर की ओर दाएं जाए, नीचे की ओर दाएं जाए, क्षैतिज जाए, ऊर्ध्वाधर जाए। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊपर की ओर दाएं जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री वाई वी रेड्डी को सेवानिवृत्त के बाद भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर इंदिरा राजन, डॉक्टर दिलीप संघवी, डॉक्टर विजय यल केलकर, श्री डी सुब्बा राव। दोस्तों क्या आंसर आ सकता है? दोस्तों आप इस प्रश्न का जो जवाब है वो आप सभी कमेंट में बताएंगे, तो बिल्कुल आप सभी को इसका जवाब देना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्पाद के मूल्य और वर्जित मूल्य के बीच अंतर किया जा सकता है यदि विदित हो? मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य, निवल अप्रत्यक्ष करों का मूल्य, बिक्री का मूल्य, स्थानीय पूंजी के उपयोग का मूल्य। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। अगर आप लगातार डेली करंट अफेयर्स की क्लासें सुबह 6 बजे देखना चाहते हैं, या फिर आप एसएससी एमटीएस या 5 दिवसीय करंट अफेयर्स या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स क्लास से देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल लगातार हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल में कर लें। और इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और वहाँ से ही आप डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है, पीडीएफ है, इमेज एमसीक्यू जो क्लास हैं उसकी पीडीएफ वहीं से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी जुड़े रहिए।